दिव्य का मतलब वही वो जो सामान्य विषय है, कल भी मैंने इस चीज को रिपीट किया था, है ना। तो जो सामान्य विषय है वो हमारे मन को भटकाते हैं, लेकिन क्योंकि वो विषय क्या है, दिव्य है, वो हमारे मतलब पहले ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग समाधि के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कुछ कुछ विभूतियां आती हैं हमारे पास, है ना। तो वो विषय क्या है, दिव्य है, इसी कारण से हमारे मन को भटकाने वाले ना होकर के हमारे मन को बांधने वाले होते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे 35 नंबर का सूत्र। अब उसके बाद हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर, चित्त को स्थिर करने का उपाय। यस मैम, जो आपने वो चित्त की भूमिया बताई थी, क्या आएगा उसका? वो आप लोग अब देखेंगे उस चीज को। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। विशोका व ज्योतिष्मति, ठीक है, सॉरी, चित्त स्थिति का विशोका ज्योतिष्मति प्रवृत्ति। तीसरा उपाय, अब क्या क्या दिया है, एक मिनट। मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई है। हाँ, ओके, ठीक ठीक ठीक, करती हूँ मैं प्रेजेंट। मैम, सारे सूत्र याद करने हैं क्या? देखो, मैं प्रेशर तो नहीं दूंगी आप लोगों को, लेकिन फॉर्मूला यही है कि आपको एग्जाम में क्या है, 3 घंटे में सारा चीज अटेम्प्ट करना है ना। तो अगर आपको सूत्र याद रहते हैं तो टाइम हमारा बच जाता है। मैं अपना बता रही हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैंने एग्जैक्ट 7 सेकंड पहले सबमिट किया था अपना क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और वहां जाकर के बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो योग दर्शन के मेरे एक भी सूत्र गलत नहीं थे, और उसके पीछे का कारण ये था कि मुझे सारे सूत्र याद थे। ठीक है, तो याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर आप कर लेते हैं तो। क्यों किसी को मौका दे हम कि हमारा एग्जाम का जो आंसर है वो गलत हो। ठीक है, तो इसी प्रकार मैम, अब देखिए, नंबरिंग वाइज नंबर से करना है ना मैम, ये सूत्र है इस नंबर का, ये वो आप लोग पढ़ते जाएंगे तो पतंजलि योग सूत्र ऑलरेडी सीक्वेंस में है। आपको जैसे जैसे समझ में आते जाएगा, फिर ये नंबरिंग वाला प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब इससे मैडम, पहले आपका हम लोग स्कोर क्या था? जी, मैडम, आपका स्कोर क्या था? 210 नंबर आया था सर मेरा। ये सब एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये सब लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, है ना। देखिए, इतने देर तक क्या है हमारा, मतलब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारा चित्त स्थिर नहीं था, है ना। तो उसको पहले चित्त को शुद्धि करने का उपाय बताते हैं 33 और 34 नंबर में। फिर उसके बाद 35 नंबर से स्टार्ट होता है हमारा चित्त को स्थिर करने का उपाय बताते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया था विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधिनी, अर्थात जो विषय वाली प्रवृत्ति है जब वो उत्पन्न होती है तो वो भी क्या है, मन के विषय को बांधने वाली होती है। और क्यों मन के विषय को बांधने वाली होती है, क्योंकि उसका विषय क्या होता है, दिव्य विषय होता है। ठीक है, मैम फिर उसके स्क्रीन बाद, इज नॉट विजिबल, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, मैम हुआ था विजिबल, बाद में फिर से चला गया। वो टेक्निकल प्रॉब्लम होते रहते हैं, है ना। अब हो रही है, अब हो जी रही मैम, अभी हो रही है। है ना। अब उसके बाद, अब एक तो हमने पहला उपाय देख लिया कि दिव्य विषय जो उत्पन्न होंगे वो हमारी मन को बांधेंगे, विषयवती जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह। अब उसके बाद दूसरा उपाय बतला रहे हैं इसी प्रकार का, विशोका व ज्योतिष्मति। तो इसके सिवा यदि विशोका, शोक का मतलब क्या होता है, दुख, है ना। तो विशोका मतलब क्या है, शोक रहित जो ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। ठीक है, तो अभ्यास करते करते जब साधक को यदि शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन की स्थिति को क्या है, बांधने वाली होती है। इसमें देखते हैं सूत्र में, मनसा उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी, उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। इतना एक मिनट, सात्विक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो उसी को क्या बोलते हैं, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो सात्विक गुण से जो चीज अधिक है, जिसमें सात्विक गुण है ना, तो सात्विक गुण के कारण ही क्या आती है, एकाग्रता आती है। देखो चित्त की हमारी जो चौथे नंबर की मैम, आज स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या आपने? बार बार स्क्रीन गायब हो विजिबल जा है, नहीं है ना, है। स्क्रीन तो मैं स्क्रीन इज विजिबल। विजुअल है। हाँ,
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सात्विक प्रकाश की अधिकता होगी तो उसके कारण क्या है, एकाग्रता आएगा। अब एकाग्रता आ रहा है, इसका अर्थ क्या है, हमारा मन विचलित ना होकर, विक्षिप्त ना होकर, इधर उधर ना जाकर के क्या है, एकाग्र हो जाएगा। तो एकाग्र होने का अर्थ क्या है, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। तो इसी कारण कह रहे हैं कि जो शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वह भी मन की स्थिति को क्या है, बांधने वाली हो जाती है। और ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहते किसको है, जिसमें सात्विक प्रकाश क्या है, अधिक या श्रेष्ठ हो, वही प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहलाती है। जिस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधती है, उसी प्रकार विषयों का ज्योतिष्मती संज्ञक प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर क्या है, चित्त को स्थिर कर देती है। अब देखिए, जैसे कि विषयवती प्रवृत्ति नासिका के अग्रभाग, जिह्वा के अग्रभाग, पांच विशेष स्थान है। मतलब क्या है, इसमें जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उसी से रिलेटेड होती है जो हमारी विषयवती प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं के क्या होते हैं, विषय होते हैं। ज्ञानेंद्रिया क्या है, विषयों को ग्रहण करती है। जैसे जिह्वा क्या है, स्वाद, स्वाद किससे रिलेटेड है, रस, तो वो रस वाली प्रवृत्ति हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार जहां मन को स्थिर किया जाता है, वैसे ही क्या है, विशोका व ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा आदि 7 पद्म अर्थात जो चक्र है हमारे, ठीक है, उस विशेष स्थान है, वहां को चित्त स्थिर करना होता है। तो इसमें जो विषयवती प्रवृत्ति है ना, तो उसमें हम अपने ध्यान को कहाँ पर लगाते हैं, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उसके अग्रभाग में लगाते हैं। तो वो चूंकि विषय दिव्य है, इस कारण से उसको विषयवती प्रवृत्ति बोलते हैं। तो मन हमारा स्थिर होती है, स्थिर हो जाता है ना। लेकिन अब ये भाष्य में दिया है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, है ना। इससे रिलेटेड मतलब अभी तक ऐसा एग्जाम में बोला नहीं गया है कि विशोका व ज्योतिष्मती में आप कहाँ पर ध्यान को एकाग्र करते हैं। क्योंकि पातंजल योग प्रदीप आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा। सामान्य जो योग दर्शन है, देखिए इसमें कुछ दिया गया है क्या कि यहाँ इस चक्र में वो करना है, ध्यान करना है। इवन इसमें ये भी नहीं बताया गया है कि ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है क्या, ठीक है। और इसमें क्या है, डीप एक्सप्लेनेशन है। तो इसी कारण से अब इसमें बताया गया है कि जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है वो क्या है, सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान। अब चूंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारे क्या है, सेंटर में है, और जो चक्र है जहाँ वो क्या होता है, क्रॉस होता है, ईड़ा पिंगला जहां पर सुषुम्ना को क्रॉस करते हैं, जिस एक जगह पर मिलते हैं, वहीं पर क्या है, हमारे सातों चक्र स्थित है ना। 6 चक्र स्थित है, ऊपर में है ना। तो इसी कारण से क्या है, इत्यादि चक्र पे है, जब हम अपने चित्त को स्थिर करते हैं तो क्या है, हमारा मन है वो स्थिर हो जाता है। तो आया समझ में, विषयवती प्रवृत्ति होगी तब उसमें क्या करेंगे, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हो उसके अग्रभाग में, और ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में करेंगे तो जो हमारे जो चक्र है ना, तो उस पर हम क्या है, ध्यान को केंद्रित करते हैं। और ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है क्या, जिसमें सात्विक प्रकाश अधिक हो, सात्विक गुण अधिक हो, वही क्या है, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम, यानी जी, मैम। विषयवती पंच इंद्रियों से होने वाले से ज्ञान को रिलेटेड बताया है। है, और हाँ, ज्योतिष्मती ज्योतिष्मती यस मैम। चक्रों पर है, ठीक है। लेकिन दोनों, अब देखो हम लोग क्या है, जाके हमको मेंस नहीं लिखना है ना। हमको क्या है, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आप लोग एकदम से इन सब चीजों में फंस करके नहीं मत रहिएगा, ठीक है। ये हमने समझने के लिए भी पढ़ा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये पतंजलि का जो छोटा वाला बुक है ना, वहीं पर से पढ़िए, 1 लाइनर क्वेश्चन याद कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पतंजलि नहीं पढ़ना है, पूरे 20 यूनिट को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अन्य उपाय बता रहे हैं चित्त को स्थिर करने का। तो 37 नंबर का हमारा सूत्र है, वितराग विषयम व चित्तम। जो वितराग को विषय करने वाला चित्त भी क्या है, स्थिर हो जाता है। तो वितराग अब कहते किसको है ना। इसमें एकदम अच्छे से दिया नहीं है, इसमें एक्सप्लेन बढ़िया किया है, इसी को देखते हैं, चलिए। तो अथवा राग रहित, वितराग का अर्थ क्या है, जो राग रहित योगियों के चित्त है, चित्त विषयक संयम करने वाला। अथवा चित्त क्या है, मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। इसका अर्थ ये है कि जो राग रहित योगी गण के चित्त विषयक है, उसका जब हम आलम्बन लेते हैं, उस पर जब हम संयम करते हैं,
तो वह भी मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। तो देखिए, जिन महान योगियों ने विषयों की अभिलाषा क्या है, पूर्णतया छोड़ दी है, विषयों में उनकी आसक्ति नहीं रह गई है, अर्थात क्या है, उनका प्रत्याहार सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो जिसके कारण उनके चित्त से अविद्या आदि क्लेशों के संस्कार क्या है, मिट गए हैं। प्रत्याहार की स्थिति हो गई है, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि प्रत्याहार बोलते कब है, जब इंद्रियां क्या है, विषयों की ओर ना जाकर के अंतर्मुखी हो गई है। मतलब क्या है, विषयों में उनकी अभिलाषा समाप्त हो गई है, वहां से वो ऊपर उठ चुके हैं। उनके अविद्या आदि जो क्लेश है, संस्कार हैं, वो सब मिट गए हैं। उनके चित्त का ध्यान करने वाले चित्त में भी वैसे ही सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं, है ना, और वह सुगमता से एकाग्र हो जाता है। मतलब हम क्या है, ऐसे पुरुष का ध्यान करेंगे जिन जो क्या है, वितराग है। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं, हाँ, किसका एग्जाम्पल ले, वितराग पुरुष करके। जैसे कि सब लोग किनको मानते हैं, डीएसपी वाले, शांति कुंज वाले लोग क्या है, आचार्य श्री राम शर्मा को मानते हैं, है ना। तो वो एक तरह से क्या है, वितराग पुरुष है। उन्होंने क्या है, विषयों की अभिलाषा छोड़ दी है। तो अगर हम उन पर ध्यान करते हैं, उन पर अगर संयम करते हैं, उनके बारे में स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो पा रही। क्या बोले मैम? मेरे पास स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो पा रही है। मैम आप रीज्वाइन कीजिए, एक बार कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो ऐसे पुरुषों पे अगर हम अपने चित्त को स्थिर करते हैं, तो क्योंकि उनका चित्त सात्विक प्रधान है ना, सात्विक संस्कार से भरा हुआ है, तो अगर हम उन पर ध्यान एकाग्र करते हैं, तो हमारा भी क्या है, सुगमता से एकाग्र हो जाता है, हमारा चित्त क्या है, स्थिर हो जाता है। तो सूत्र का यह भी अर्थ निकल सकता है, साधक यदि क्रमशः विषय राग रहित अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण वैराग्य की भूमि पर भी पहुंच जाए, तो वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। मतलब इसमें एक तो ये बता रहे हैं कि एक वितराग पुरुष है, आप लोग ये वितराग पुरुष वाला ही याद रखिए, है ना, दूसरा वाला भी उससे रिलेटेड है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि जो वितरागी पुरुष होते हैं, जिनका क्या है, राग देश इत्यादि समाप्त हो चुका है, तो ऐसे पुरुष का जब हम ध्यान करते हैं, तो उनका चित्त क्या है, अब एकाग्र हो चुका है। तो क्योंकि वो अब सात्विक गुण से भरे हुए हैं, तो इस कारण से हमारा भी चित्त क्या है, एकाग्र हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी अब किसका एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट का। चलो, यूजीसी नेट का एग्जाम्पल नहीं देते हैं, हम लोग कर रहे हैं सपोज तैयारी यूपीएससी का, ठीक है। अब सब लोग क्या है, यूपीएससी जब क्लियर करते हैं, एक मिनट है ना, सब लोग अब क्या है, हम लोग जब एग्जाम वगैरह का यूपीएससी का सपोज तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई टॉपर होता है, कोई ना कोई उस एग्जाम को क्लियर किया रहता है, तब हम उसको क्या है, एक आइडियल मान के चलते हैं। जैसे कि सपोज मैं बता रही हूँ कि आप लोगों की तरह क्या है, मैंने भी एग्जाम दिया था। तो उस समय हमारी यूनिवर्सिटी ने जब मैं पीजी डिप्लोमा में थी, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो क्या है, बहुत सारे फिर सीनियर लोग आए, है ना, तो उसमें से कुछ कुछ लोगों का क्या है, नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर हुआ था। तो उस समय क्या है, हमारे एक सर हैं, उन्होंने कहा था कि जेआरएफ है, एक बार में थोड़ी ना होता है ना, बार बार एग्जाम देना पड़ता है। तो उसमें से क्योंकि सब लोग जब एग्जाम दे रहे थे, तो उन लोगों ने बहुत बार अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद वो एग्जाम क्या है, क्लियर हुआ था। तो एक चीज मैंने वो सुनी थी, फिर उसके बाद मैंने ये चीज सुन के रखी थी, और मुझे नहीं पता था कि किसी का क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद मैं मिली, एकेडमी में आई, है ना, तो मैंने देखा क्या है, राहुल सर को और मयंक सर को, दोनों ने क्या है, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था, तो उसी समय क्या है, दोनों ने अपना एग्जाम क्या है, एक ही बार में उन लोगों ने जेआरएफ क्लियर कर लिया। अब चूंकि मेरे पास इंस्पिरेशन कैसा है कि उन लोगों ने एक बार में कर लिया, तो मैं भी कर लूंगी, तो इस तरह से क्या है, मेरा भी क्लियर हो गया। तो ठीक इसी में वितराग पुरुष होता है, तो उनका चित्त क्या है, एकाग्र है ऑलरेडी। अब आप उनको ही अपना आइडियल मान रहे हो, तो आपका भी चित्त क्या है, सुगमता से एकाग्र हो जाएगा। आया समझ में? जी मैम। कि नहीं आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। किसी को तो हमारा अगर, आइडल बनाना ऐसा हो गया है ना, इन हाँ, शॉर्ट। वो जो, और कैसे पुरुष को आइडियल बनाएंगे हम, कैसे लोग योगियों को आइडियल बनाएंगे, जो क्या है, सात्विक है जो। वीतराग, अर्थात
राग रहित है, ठीक है, जिनके राग आदि जो दोष हैं, क्लेश हैं, वो सब क्या है, समाप्त हो चुके हैं। और ये सब समाप्त हो गए हैं, इसका अर्थ क्या है, उनका चित्त सात्विक प्रधान है ना, सात्विक संस्कार से भरा हुआ है। तो जब ऐसे को हम अपना आइडियल मानेंगे, उस पर जब हम संयम करेंगे, उन पर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे, तो हमारा भी चित्त क्या है, सुगमता से एकाग्र हो जाएगा। आया समझ में? ठीक। यस मैम। अब जी उसके मैम। बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। अब चित्त की एकाग्रता का अन्य पांचवा उपाय अगले सूत्र में बतलाते हैं। अब यहाँ पर पांचवा उपाय बता रहे हैं, कौन कौन सा हो गया जी, 35, 36, 37 और उसके बाद 38। इससे पहले शायद इन लोग इसको लिए हैं, है ना, जो हमारा 34 नंबर का सूत्र है उसको भी काउंट किए हैं इसमें। अब उसके बाद इसमें पांचवा उपाय बतला रहे हैं, कहाँ गया, 38 करेंगे ना हम लोग। ये अन्य पांचवा उपाय अगले सूत्र में और देखो ना, बताते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। ठीक है, तो काइंडली म्यूट योर सेल्फ नवनीत सर। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, तो स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को आलंबन करने वाला चित्त भी क्या है, मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। ठीक है, तो स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को आश्रय करने वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। तो अब ऐसा यहाँ पर बोला क्यों गया है, देखते हैं इसको। तो जागृत अवस्था में चित्त क्या है, रजोगुण प्रधान होता है। इस कारण से क्या है, वृत्तियां बहिर्मुखी होती है, क्योंकि रजोगुण का कार्य क्या है, चंचलता है ना। तो इस कारण से हमारी इंद्रियां इधर उधर दौड़ती हैं, बहिर्मुखी रहती है। और स्वप्न में क्या है, रजोगुण बना रहता है, परंतु तमोगुण से क्या है, आच्छादित रहता है। स्वप्न अवस्था में क्या है, स्वप्न हम लोग जब देखते हैं तो हमारा एग्जैक्टली होता क्या है, हमारा शरीर क्या है, सोया हुआ रहता है। और सोते कब है हम, जब हमारे अंदर तमोगुण की अधिकता रहती है। तो इस कारण क्या है, स्वप्न अवस्था में क्या है, तमोगुण बना हुआ है। लेकिन जब स्वप्न हम देख रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर जा रहा है, ठीक है, और वो भी हमारी क्या है, इंद्रिय ही है, उभय इंद्रिय बोलते हैं मन को। तो इस कारण से क्या है, रजोगुण के कारण वो स्वप्न अवस्था में है, लेकिन तमोगुण के कारण क्या है, स्थिर है, शरीर हमारा स्थिर है। तो इस कारण वृत्तियां क्या है, अंतर्मुख हो जाती है। और निद्रा में तमोगुण रजोगुण को प्रधान रूप से पूर्णतया दबा लेता है। मतलब जब स्वप्न अवस्था में रहते हैं तब तमोगुण रहता है और रजोगुण भी रहता है, लेकिन तमोगुण की अधिकता रहती है। लेकिन है ना, जो निद्रा की अवस्था होती है तो उसमें क्या है, कहाँ चला गया था? ये निद्रा में तमोगुण, हाँ, रजोगुण, सॉरी, तमोगुण रजोगुण को प्रधान रूप से दबा लेता है। मतलब तमोगुण है क्या है, वो एकदम एक्टिव हो गया, और रजोगुण क्या है, दब गया, है ना। इसी को हम लोग क्लेश के बारे में जब पढ़ेंगे ना, उस समय और आएगा कि एक एक्टिव रहता है, क्लेश पढ़ेंगे उस समय तब बताऊंगी। तो इस कारण उस समय केवल अभाव की, यस, उस समय केवल अभाव की प्रतीति कराने वाली वृत्ति रहती है। मतलब जो स्वप्न अवस्था में है ना, तो उस समय क्या है, हम जो अभाव की अवस्था रहती है, निद्रा भी बोलते किसको है, ज्ञान के, मतलब अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराने वाली वृत्ति। मतलब कुछ चीज का अभाव है, उस चीज का हमको क्या है, ज्ञान रहता है, तो उसी वाली वृत्ति को क्या बोलते हैं, निद्रा कहते हैं, है ना। तो इसमें भी वही कंडीशन रहती है। तो स्वप्न और निद्रा आलंबन से यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में तमोगुण के कारण वृत्तियां अंतर्मुख होती है। अब इसमें आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि वृत्तियां क्या है, अंतर्मुख होती है। इसी प्रकार ध्यान की अवस्था में तम के स्थान पर क्या है, सत्व गुण से वृत्तियों को क्या है, अंतर्मुख करना चाहिए। जिस प्रकार निद्रा में तमोगुण की अधिकता से अभाव की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सत्व गुण की प्रधानता से एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वस्तु का क्या है, यथार्थ ज्ञान हो। तो इस प्रकार स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन लेने से, ठीक है, मतलब स्वप्न और निद्रा का क्या है, उनके ज्ञान का सहारा लेने से हमारा क्या है, मन भी स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है, हमारी तमोगुण के कारण वृत्तियां क्या है, दोनों में, स्वप्न अवस्था में और निद्रा अवस्था में, दोनों में क्या है, हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी रहती है। तो इसी के कारण क्या है, इससे हमारा क्या है, मन है वो स्थिर हो जाता है।
आया समझ में? मतलब देखो, इजीली इसको कैसे समझेंगे? मन हमारा स्थिर कब होगा? जब हमारी वृत्तियां क्या है, विषयों की हमारी इंद्रियां है वो विषयों की ओर भागेगी। लेकिन जब हम स्वप्न और निद्रा की स्थिति में रहती हैं, तब क्या है, हमारी वृत्तियां अंतर्मुख रहती है ना? क्यों? स्वप्न और निद्रा दोनों की अवस्था में क्या है, तमोगुण रहता है, और तमोगुण का प्रभाव अधिक रहता है। इस कारण से क्या है, वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई। और जब सात्विक गुण रहता है, ध्यान की अवस्था में रहते हैं, तो सात्विक गुण के कारण ऑलरेडी क्या है, चित्त है वो उसको अंतर्मुखी करना चाहिए, ऐसा बोले हैं। तो जब ध्यान की अवस्था में हम चले जाते हैं, तो ऑलरेडी क्या है, हमारा चित्त है, वृत्तियां है वो क्या है, अंतर्मुखी हो जाती है। तो इस कारण से, क्यों? क्योंकि वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई है, इसी कारण से हमारा मन क्या है, स्थिर हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता, मन क्या है हमारा, स्थिर हो जाता है। तो स्वप्न और निद्रा का अवलंबन लेने से भी हमारा ये भी क्या है, हमारी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। आया समझ में? जी आया मैम। तो नहीं आया? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इतना सारा हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। हमको पापियों की उपेक्षा करनी है, आउटसाइड होल्ड करके रखना है, बाह्य को मतलब रक्षाधन विधानाभ्याम प्राणशी बोला गया है। फिर विषय वाली प्रवृत्ति को ध्यान करने बोला गया है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, वितराग पुरुषों का ध्यान कीजिए, है ना। फिर उसके बाद ये लास्ट में बोल रहे हैं, स्वप्न और निद्रा का अवलंबन कीजिए। तो ये क्या है, हमारे को महर्षि पतंजलि जी क्या है, बहुत सारा ऑप्शन दे दिए, ठीक है। कि आप लोग इस तरीके से करके क्या है, अपने चित्त को, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चित्त को स्थिर करने का, मन को ही स्थिर करने का उपाय पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज आपके सामने क्या है, एक प्लेट ला करके रख दिए हैं, और आपको बोल रहे हैं कि आप किसी भी चीज को खाइए, एक ही चीज को क्या है आपको उठाना है, और उससे क्या है, मतलब सपोज कोई प्लेट ला करके रख लीजिए, और उसमें से क्या है, ये बोले आपको भूख लग रहा है और आपको अपने भूख को शांत करना है ना। तो अब प्लेट में बहुत सारा चीज है, तो आप क्या सोचेंगे, भूख तो मेरा शांत होगा, लेकिन मैं किसको खाऊं, किसको खाऊं, है ना, ऐसा वो हमारे मन में आएगा ही। अब वैसे ही इसमें क्या है, इतने सारे तरीके बता दिए हैं मन को स्थिर करने के। तो अब हमारे मन में ये विचार आएगा कि मैं ये करूं कि ये करूं, है ना। जैसे कि अभी आप लोगों के पास ही सेम ये वाला सिचुएशन होता है। आप लोग क्या है, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ तो आपको मिल जा रहा है, पेपर फर्स्ट का भी करा रहे हैं, है ना। लेकिन सपोज अगर पेपर वन की क्लास नहीं होती, और आपको बोलते कि यूट्यूब से देख करके आप लोग क्या है, कंप्लीट कर लो जो पेपर वन का कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको। तो फिर उसके बाद आप क्या है, उसमें तो पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, तो मैं इसका पढ़ूं कि किसका पढ़ूं, ऐसे करके। तो इस तरह का क्या है, कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए है ना, जो हमारा 39 नंबर का सूत्र है, तो उसको बदला रहे हैं कि मनुष्यों की रुचियां भिन्न भिन्न होने से जिस वस्तु में जिसकी अधिक रुचि हो उसी का वह ध्यान करे। तो अगले सूत्र में यह बतलाकर प्रवृत्ति के प्रकरण को समाप्त करते हैं। तो अब देखिए, इसमें 39 नंबर का जो सूत्र है उसमें यह कह रहे हैं कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से मन की स्थिति बन जाती है। अर्थात मनुष्यों की भिन्न भिन्न रुचियां होती हैं, इस कारण जिसकी जिसमें शास्त्रीय मर्यादा अनुसार सात्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान लगाने से क्या है, चित्त एकाग्र हो जाता है। अर्थात जब चित्त में एकाग्रता की योग्यता प्राप्त हो जाए, तो उसको जहां चाहे लगा सकते हैं। मतलब अब इसमें ये बोल रहे हैं, सीधा अर्थ उसका ये हुआ कि इतने सारे तरीके तो हैं, तो अब आपको जैसा अभिमत, ठीक है, आपको जैसा मन करता है उसको करने से आपको क्या है, अगर चित्त स्थिर होता है, तो वैसा भी अगर आप करते हैं, आपको जो कार्य करने का मन करता है, तो उससे भी क्या है, आपका मन स्थिर हो जाएगा। जैसे अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है ना, कि आप विषयवती प्रवृत्ति पे कीजिए, और ये वितराग पुरुष करके। लेकिन इन सब के अलावा आपको जो करने का मन करता है, उस पर आप उस कार्य को करने से आपका चित्त स्थिर होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसका एकदम और अच्छा उदाहरण देखते हैं कि अभी सब लोगों को क्या है, क्या बोलेंगे कि ध्यान कीजिए, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा।
रिलैक्स लगेगा ऐसे करके। लेकिन अब किसी किसी को क्या है वो सब करने का मन नहीं करेगा, है ना। किसी को क्या है म्यूजिक सुनने से, डांस करने से, खेलने से, इन सब कार्य को करने से क्या है अच्छा लगता है और उनका मन क्या है एकाग्र हो जाता है ना। क्योंकि ये सब भी क्या है अल्टीमेटली हमको पीस ही प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो उस कार्य को भी करने से अगर आपका मन स्थिर हो जाता है तो उसको भी करके क्या है आप अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। आपको जैसा करने का मन करता है आप वैसा करो, लेकिन आपका क्या है मतलब अगर उस चीज में आपकी रुचि है तो आपका चित्त क्या है स्थिर हो जाएगा। आया समझ में? इसका यस मतलब मैम। हुआ मैडम कि जो 5 उपाय उन्होंने बताया है उपरोक्त, उसको हाँ छोड़ करके जहाँ पर चित्त हमारा जिसमें पसंद हो, जो हाँ रुचि हो, हाँ अगर उस पर हाँ हम ध्यान लगाते हैं, उसमें चित्त आते हैं स्थिर तो हो हो जाता है। जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि अब देखिए इससे पहले इसमें क्या है स्वप्न और निद्रा का अवलंबन लेने के लिए बोले हैं। इसमें वितराग पुरुष का ध्यान करने बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है 36 नंबर का है उसमें ज्योतिस्मृति प्रवृत्ति पे स्थिर करने बोल रहे हैं। तो इन सब के अलावा अगर आपको जहां पर भी आपका चित्त स्थिर होता है जिसका भी आलंबन ले करके तो उसको कर आप करते हैं तो भी आपका क्या है चित्त स्थिर हो जाएगा जो आपका मन करता है। अब जैसे कि सपोज बोल रहे हैं है ना, अ, हम लोग चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो कई लोग क्या है डायरेक्ट नहीं मतलब ऊपर से डायरेक्ट स्टैंडिंग चक्रासन जो करते हैं तो डायरेक्ट खड़े रहेंगे और उसके बाद क्या है चक्रासन में आते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब उसको करने के लिए आपको क्या है ब्रिक्स का सहारा लेने बोलेंगे, बेल्ट का सहारा लेने बोलेंगे। लेकिन आपको क्या है ब्रिक्स से करना अच्छा नहीं लगता तो आप क्या है बेल्ट का सहारा लेकर के करेंगे। तो जैसा आपका मन है उस तरह से आपको करके अगर आपका चित्त स्थिर होता है तो वो करना है। ठीक है, आया समझ में? यस मैडम, यस इसका मैंने मैडम। बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, मतलब अब बांध के रख नहीं रहे हैं, है ना। तुमको जो करना है भैया वो करो लेकिन तुम्हारा चित्त स्थिर होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं हमारे महर्षि पतंजलि जी। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चित्त के एकाग्र करने के उपाय बतलाकर अब अगले सूत्र में उनका फल बतलाते हैं। तो हम तो ऐसे मनुष्य हैं भैया जब तक हमको कुछ एडवांटेज नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। अब मैं चित्त को स्थिर करती हूँ तो उसका फायदा क्या है ना। तो उसका अब फायदा बतला रहे हैं यहाँ पर 40 नंबर के सूत्र में, परमाणु परम महत्वांतो अश्य वशीकारः। ठीक है, अर्थात परमाणु का अर्थ क्या होता है परमाणु अर्थात जो क्या है सबसे बढ़कर सूक्ष्म जो सबसे छोटा है, और फिर उसके बाद परम महत, ठीक है मतलब जो सबसे छोटा है। ठीक है, महत का अर्थ क्या होता है बड़ा होता है, फिर जो सबसे बढ़कर महान, फिर परमाणु परम महत्वांतो, ठीक है। तो पदार्थ पर्यंत, ठीक है। पूर्व अस्य अस्य से अर्थ यहाँ पर है पूर्वोक्त उपायों से, जो ऊपर हमने जो भी उपाय किए हैं उससे के कारण जो चित्त स्थिर होता है उसके कारण क्या है वशीकार हो जाता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर में जितने भी प्रकार के चित्त को स्थिर करने के हमारे क्या है उपाय बतलाए गए हैं तो अगर हम उस उपाय को अपनाते हैं और हमारा चित्त स्थिर हो जाता है तो उसका लाभ ये होता है कि परमाणु अर्थात छोटी से छोटी वस्तु से लेकर परम महत अर्थात जो बड़ी से बड़ी वस्तु है उस पर भी हम अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो वो भी हमारे बस में हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर बतलाए हुए उपायों से चित्त में एकाग्र होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, तब वह पूर्णतः क्या है बस में हो जाता है और छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े विषय में बिना रुकावट के लगाया जा सकता है। फिर अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि अब आप लोग देखिए हमको ध्यान एकाग्र करने के लिए बोला जा रहा है। अ, एक हमने एक बड़ा सा क्या है यहाँ पर गोला बनाया है, ड्रॉ करते हैं है ना। ये मैंने एक बड़ा सा क्या है रुकिए नहीं बनाया यहाँ पर, ये मैंने बनाया कैसे नहीं हो रहा, ये मैंने क्या है बन नहीं रहा है जी एक मिनट है ना, फिर से करके देखती हूँ। ये मैंने एक बड़ा सा क्या है गोला बनाया, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, एक यहाँ पर डॉट बनाया, ठीक है, ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, ये है ना। तो अब ये क्या है, परम महत्त्व हो गया, बड़ा से बड़ा। अब आप लोग क्या है, आरंभिक साधक है ना। तो आरंभिक साधक रहेगा, उसको इस बड़े से गोले पे ध्यान करने के लिए बोलेंगे। अच्छा, एक ये, हाँ ठीक है, इसी से कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर मैं ध्यान एकाग्र करने बोलूंगी तो आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी योग्यता आ जाएगी कि इस गोले को धीरे धीरे छोटा करते करते क्या है, मैं एकदम इस बिंदु के भांति बना दूंगी। तो इस पर भी मैं आपके ध्यान को केंद्रित करने बोलूंगी तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन इनिशियल में कोई आया है, प्रारंभिक साधक है, अब मैं उसको बोल रही हूँ इस छोटे से बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तो वो पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, इसके साथ हमको क्या है, आसपास की चीजें भी दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा तो अब हमको बोलेंगे कि अब देखिए आप लोग भी जब स्टार्टिंग में आप लोग जब योग करना आप लोगों ने प्रारंभ किया होगा, ध्यान वगैरह का प्रारंभ करना चालू किया होगा, तो उस समय कर लेते थे क्या, नहीं कर लेते थे। अब सबको जैसे भी है 3 साल 4 साल हो गया इस फील्ड में कंटिन्यू है, तो उसके बाद आपको अब जैसा करने के लिए बोलते हैं वैसा आप लोग कर लेते हैं, जहां पर ध्यान लगाने के लिए बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार अब आपके अंदर ऐसी योग्यता आ जाएगी, चाहे आप छोटे से पदार्थ पे बोले चाहे बड़े से बड़े पदार्थ पे बोले, वहां पर आपको चित्त को लगाने के लिए बोला जाएगा, तो वहां भी आपका चित्त क्या है, स्थिर हो जाएगा। ये दोनों भी मतलब छोटी से छोटी वस्तु आपके वश में हो जाएगी और बड़ी से बड़ी वस्तु भी क्या है, आपके वश में हो जाएगी। आया समझ में, अर्थात उस पर आप अपना चित्र एकाग्र कर लेंगे। मैं जी डिस्कनेक्ट मैम। नहीं हो गई हूँ, हाँ ठीक है। अब उसके बाद सूक्ष्म विषयों की अवधि परमाणु है, अर्थात क्या है, सबसे छोटी वस्तु क्या है, परमाणु है। तो इस कारण सूक्ष्म वस्तुओं का क्या है, लिमिटेशन अवधि है, वो कहाँ तक है, परमाणु तक है। और बृहद विषयों की अवधि क्या है, आकाश है। आकाश को क्या बोला जाता है, अनंत है ना, उससे बढ़कर कोई नहीं है। अर्थात आकाश से बड़ा कुछ भी चीज नहीं है ना, वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी कुछ सीमा कहाँ तक है हमको पता है क्या, नहीं। तो जब इन दोनों में चित्त स्थित हो जाता है, अर्थात परमाणु में और आकाश में, तब स्थिरता चित्त के वशीभूत हो जाती है। अर्थात इच्छानुसार चित्त को क्या है, स्थिर किया जा सकता है। और इस प्रकार दोनों कोटियों में जाते हुए चित्त का जो रुकावट ना होना है, वह चित्त का क्या है, परम वशीकार कहलाता है। मतलब क्या है, चित्त आपके वश में हो गया है, आप जहां पर उसको लगाना चाहते हैं वहां पर लगा सकते हैं। इस वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त पुनः किसी अन्य अभ्यास साध्य स्थिति उपाय की अपेक्षा नहीं रखता। मतलब अब आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपको करने के लिए बोला जाएगा वहां पर आप अपने चित्त को स्थिर कर लेंगे। तो आया समझ में यहाँ तक, इज इट मैडम यहाँ क्लियर पर टू एवरीवन? उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जी मैम। ध्याता और ध्येय और ध्यान। हाँ ध्याता ध्याता